नए नए पॉइंट से श्रृंगार करता है। और आज विशेष परिवर्तन के लिए बाबा प्रेरणाएं दे रहे थे। मैं सोच रहा था कि वर्तमान समय मन सृष्टि चक्र पर नजर डाले और संगम युग के अवधि पर नजर डाले तो वर्तमान समय जो चल रहा है वो एक अंतिम संस्कार परिवर्तन का चल रहा है। सारी पढ़ाई हो गई, ज्ञान मिल गया, अभ्यास कर लिया, रिवाइज कोर्स कर लिया, सब कुछ हो गया। अब ट्रांसफर होना है। तो जो ट्रांसफर होना है उसमें ज्ञान तो आएगा नहीं, इमर्ज रूप में साथ में तो ज्ञान नहीं आएगा। यहाँ की कोई दूसरी बिलोंगिंग्स, चाहे अलौकिक परिवार की कोई बात भी नहीं आएगी, स्थूल बातें किसी भी प्रकार की। तो वहां जो आने वाला है नए स्थान पर, वो है हमारे संस्कार आत्मा के। बुद्धि भी, मन बुद्धि भी आएगा, लेकिन मन बुद्धि में भी वो पुरानी बातें कुछ भी नहीं होगी, कोरी स्लेट हो जाएगी। लेकिन संस्कार जो है वो साथ आएंगे। तो वो संस्कार अभी उस युग के, देवी युग के संस्कार, सत्य युग के संस्कार, सतयुग के संस्कार, वो अभी बनाने का समय है। तो परिवर्तन में यही परिवर्तन करना है कि हम चेक कर लेवे कि वो जो श्री कृष्ण जी के संस्कार है वो अभी इमर्ज रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं। क्योंकि मर्ज रूप में धोखा खा लेते हैं कभी कभी, मियाँ मिठू भी बन जाते हैं। तो कभी अलबेलेपन की चेकिंग हो जाती है कि हाँ मैं तो मीठा हूं ही हूं, मैं तो मधुर हूं ही हूं। वो कई चीजें उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो वो इमर्ज रूप में है। और इमर्ज रूप में होने का प्रमाण ये है कि हमारे साथी, चाहे अलौकिक परिवार में, लौकिक परिवार में, मित्र संबंधी, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि हाँ मैं शांत हूँ, मीठा हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ? वो सब कमेंट्स मिल रहे हैं हमें? वो संस्कार जो देवी संस्कार है वो प्रत्यक्ष हो रहा है? क्योंकि गफलत में रहने का मतलब नहीं है। समय का चक्र तो अविरत चल ही रहा है और चलता ही रहेगा, किसी के रोके रुकेगा नहीं। बात करते करते सतयुग भी आ जाएगा। मूल बात है कि जिस संगम पर स्वयं परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया वहां के लिए, तो वो हमारा सफल हो जाए, उसमें फिर कल्प कल्प की बाजी हाथ से नहीं चली जाए। इसलिए चेक करना है कि वो संस्कार अभी प्रत्यक्ष हुए हैं। अगर कहीं छोटी मोटी कमी रह गई है तो उसको गैलअप करे, अटेंशन दे। और परिवर्तन के लिए पहला स्टेप है महसूसता की शक्ति। पहले महसूस हो कि हाँ यहाँ पर सचमुच में कमी है। हमारा ईगो वो महसूस नहीं करने देता, ये हकीकत है। लेकिन ईगो को बिल्कुल ही साइड में करके महसूस करे कि हाँ अभी भी मेरे मुख से नेगेटिव निकलता है, व्यर्थ निकलता है। अगर दिन भर में एक भी सेंटेंस नेगेटिव या व्यर्थ निकला, इसका मतलब अभी उस संस्कार से हम कोसों दूर है। उसका कारण क्या है? सतयुग की डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड ही नहीं है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव वर्ड नहीं है वहां पे, केवल और केवल पॉजिटिव ही है। तो वो केवल और केवल पॉजिटिव वाला संस्कार अभी बनाना ही पड़ेगा। एक भी नेगेटिव शब्द आया, आप सोचो कि सतयुग में फ्लाइट में बैठे हैं, पुष्पक विमान से जा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, और एकदम से आ गया, अरे कहीं टकरा नहीं गए, गिर नहीं जाए, तो क्या होगा?
क्योंकि वो तो संकल्पों से चलता है। क्या हो जाएगा जैसे ही सोचा वो। तो इतना हमारा कॉन्शियस अटेंशन है ये कि हाँ है सब ठीक है, वो नहीं। कॉन्शियस अटेंशन है कि संपूर्ण पॉजिटिविटी। वो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। स्विट्जरलैंड में एक साइंटिस्ट ने कार बनाई, वो ओरल कमांड पर चलने वाली कार थी। एक हेलमेट पहन लो और ओरल कमांड दो तो वो कार चलती है। तो जैसे ही उसने अपनी वर्कशॉप से वो कार निकाली, पेटेंट करवाने जा रहा था उसका, तो उसका फ्रेंड मिल गया। तो उसने कहा अरे तू कितने 2 साल से दिखाई नहीं दिया, कहाँ था? उस साइंटिस्ट को पूछा उस फ्रेंड ने। तो उसने कहा देख ये बना रहा था इसलिए मैं अंडरग्राउंड था। कि क्या है ये? तो कि ये बहुत स्पेशल कार है। कि ये तो कार जैसी कार है। कि नहीं नहीं ये बहुत स्पेशल है, ये ओरल कमांड से चलती है। कि अच्छा कैसे चलती है? बोले इसमें अगर स्टार्ट करना हो, चालू करना हो तो थैंक गॉड बोलते हैं, और स्पीड देना हो तो कम ऑन, कम ऑन। जितने बार कम ऑन बोलते हैं उतनी इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। और रोकना है तो ओ नो, बस इतना बोलते तो रुक जाती है। इस प्रकार से ये कार चलती है। कि ये तो बहुत अच्छा है कि बस मैं इसका पेटेंट कराने जा रहा हूं, तो कि मुझे चलाने देना। वो दोस्त ने बोला कि नहीं नहीं एक बार पेटेंट हो जाए फिर चलाने दूंगा। कि नहीं अरे तू मेरा दोस्त है यार, हम तो बचपन से साथ में रहे, तू बाजू में बैठ जा, मुझे चलाने दे, ताकि टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो उसने बहुत जिद की, तो कहा ठीक है चलो भाई करने दो। तो उसको बिठा दिया ड्राइविंग सीट पे, वो हेलमेट पहना दिया, वो बाजू में बैठ गया। तो उसने कहा थैंक गॉड, गाड़ी चालू हो गई। कम ऑन 40 की स्पीड, कम ऑन 60 की स्पीड, कम ऑन 80 की स्पीड। वो कम ऑन बोलता गया, स्पीड बढ़ती गई। तो उसको तो मजा आ रहा था, रोड तो स्विट्जरलैंड की बहुत बढ़िया है ही है, तो बहुत फास्ट जा रहे थे एकदम। तो उसने इशारे में किया धीमी चला कार थोड़ी हो, लेकिन वो तो मजा आ रहा था, वो तो मस्ती से जा रहा था। अचानक वो साइंटिस्ट की नजर पड़ी कि सामने ब्रिज है नदी पर, और ब्रिज टूटा हुआ है और उसका इंडिकेटिंग लगा हुआ है कि ब्रिज टूटा हुआ है। तो उसने इशारा किया उसको कि तू गाड़ी रोक तुरंत। वो क्योंकि इशारा से ही समझा सकते थे, बोलने से वो नहीं सुनता था, क्योंकि गाड़ी रोक। तो उसने सोचा कि इसको ड्राइविंग करनी होगी इसलिए मेरे को रोकने को कह रहा है। तो उसको बोला तू बैठा रहे, मेरे को चलाने दे। तो इतने में वो ब्रिज के पास पहुंच गया। उसने बहुत इशारे किया कि वो देख सामने वो इंडिकेटर लगा है, ब्रिज टूटा हुआ है, गाड़ी रोक ऐसे किया। उसने फिर सामने देखा तो उसको दिखाई दिया कि ब्रिज टूटा हुआ है, इंडिकेटर लगा है। तब तक तो कार नजदीक पहुंच गई थी। वो सोचा कि चलो अभी तो इतनी गहरी नदी है, सीधा नदी में जाएंगे और खत्म पूरा। तो उसके मुंह से निकला ओ नो। अब ओ नो बोलते ही कमांड ही वही था गाड़ी रोकने का। तो जहां पे ब्रिज टूटा हुआ था वहां एकदम किनारे जाके गाड़ी खड़ी हो गई। तो जान में जान आ गई। उसने कहा थैंक गॉड। थैंक गॉड कहते ही फिर गाड़ी चल पड़ी, क्योंकि उसका वही कमांड था चलाने का। तो आप सोचो कि ओरल कमांड में भी अगर कंट्रोल नहीं रहा, शब्दों में भी, तो भी जीवन जोखिम में है। तो संकल्पों में संपूर्ण पॉजिटिविटी कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वहां की डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड ही नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। तो वो पॉजिटिविटी अभी हमारे शब्दों में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में दिखाई दे, तब हम क्वालिफाई होंगे श्रेष्ठ पद के लिए। बाकी वहां चले तो जाएंगे, पासपोर्ट तो सबको मिल गया वहां का, चले तो जाएंगे, लेकिन जो राजाई कुल है या जो कृष्ण के साथ का संग है, वहां पर ये पॉजिटिविटी चाहिए। इतनी पॉजिटिविटी है। हम खुद के ही धर्मराज बने, इसमें वकील नहीं बने। नहीं, इतना तो बोलना ही पड़ता है, इतना तो आपस में दोस्त है ना, सहेली है, तो इतना तो कहना ही पड़ता है। ये वकील है खुद का वकील नहीं बने, खुद का जज बन के चेक कर ले कि कितनी नेगेटिविटी रही है अभी, और उस हिसाब से हमारा पद पोजीशन होगा। तो संपूर्ण पॉजिटिव बने, और संगम का जो हमारा लक्ष्य है कि श्रेष्ठ पद प्राप्त करने का, वो हम प्राप्त करें। ओम शांति।